हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉम्पिटिटिव मंच। इस एपिसोड में हम लेकर मौजूद हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम जानेंगे कि आखिर अंग्रेजों को भारतीयों को शिक्षा देने की जरूरत क्या पड़ी और समय समय पर उनके द्वारा लाया गया विभिन्न शिक्षा अधिनियमों एवं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अंग्रेज भारत में आने के लगभग 150 साल बाद 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध एवं 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध जीत लिए। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद कुछ दिनों तक यानी कि 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चलाए, लेकिन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में वहां के अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला के हाथ से शासन छीनकर और कंपनी के हाथों में दे दिए। अब चूंकि यहाँ पर शासन चलाने के लिए यहाँ के समाज और संस्कृति के बारे में अंग्रेजों को जानना आवश्यक था। इसके लिए क्या हुआ कि 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना किया, और मदरसा के पीछे स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेज और अंग्रेज के पुत्रों को फारसी का ज्ञान हो सके। पुनः उसके बाद जोनानाथ डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया, और उसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेज और अंग्रेज पुत्रों को संस्कृत में शिक्षा दिया जा सके, जिससे कि वे भारत के समाज और संस्कृति से संबंधित ग्रंथों को भी जान सके। अब उन्हें प्रशासन चलाने के लिए भारतीय लोगों की भी आवश्यकता था, इसीलिए उन्होंने भारतीय लोगों को शिक्षा देने के बारे में भी सोचा। लेकिन विवाद ये हो गया कि आखिर भारतीयों को शिक्षा दिया किस विषय में जाए। तो इसमें दो तरह के मत सामने आए। फर्स्ट ये था कि इंग्लैंड में रह रहे अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतीयों को शिक्षा जो है वो खुद उनके भारतीय भाषा में ही दी जाए, जिन्हें कि प्राच्यवादी कहा जाता है। और दूसरा मत ये था कि यहाँ रह रहे अंग्रेजों को ये लगता था कि भारतीयों को शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में देना चाहिए, और ये समझने वाले लोगों को पाश्चात्यवादी कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले जो था इसका बहुत बड़ा समर्थक था। इसके बाद एक थ्योरी आया जिसको कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, यानी शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत। इसमें यह था कि विशिष्ट वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दे दिया जाए, उसके बाद बाकी बचे लोगों में शिक्षा जो है अंग्रेजी का वो छन छन के चले जाएगी, यानी कि उच्च वर्ग से बाकी बचे हुए वर्गों में भी अंग्रेजी की शिक्षा चली जाएगी। इसके बाद 1835 में मैकाले ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारतीयों को दी जाने वाली माध्यम जो है शिक्षा का वो अंग्रेजी होनी चाहिए। और उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने भी इस बात को स्वीकृति दे दी। इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। लेकिन यदि बात की जाए आधुनिक शिक्षा की जनक की, तो वो बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो अब चलिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला शिक्षा अधिनियम, और वो था वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लाया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, और दूसरा पॉइंट ये है इसमें स्त्री शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया था। इसके बाद है कि प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए भी प्रत्येक प्रांत में एक एक विद्यालय खोलने की बात किया गया था। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया था, और 1856 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया गया था। और इसके बाद 1857 में कोलकाता में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना किया गया था। उसके बाद 1857 में ही मद्रास, बम्बई और कोलकाता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके बाद शिक्षा से संबंधित नेक्स्ट अधिनियम था हंटर कमीशन, और ये जिस समय आया था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और ये इसके अध्यक्ष थे WH हंटर। और ये इसलिए आया था कि ताकि 1854 के वुड डिस्पैच के सफलता के बारे में जांच किया जा सके। इसका महत्वपूर्ण तथ्य था प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा के निजी प्रयास के महत्व पर बल देना, और महिला शिक्षा पर सर्वाधिक जोर देना, और छात्रों को नैतिक ज्ञान की शिक्षा दिया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आया था
रैले कमीशन, इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और अध्यक्ष थे एमजे रैले और यह अधिनियम आया था 1902 ईस्वी में। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित, और कर्जन के समय में जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था वो इसी से संबंधित था। तो बाकी बचे हुए अधिनियमों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।